सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे आपके काव्य खंड का जो 13वां पाठ है जिसका नाम है गांव का घर, जिसकी रचना की है ज्ञानेंद्र पति ने। इनसे संबंधित तमाम जानकारियों को हमने पहले ही देख लिया लेखक परिचय में, और आज हम लोग संपूर्ण पाठ पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण पाठ व्याख्या देखने वाले हैं। माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ लेखक परिचय लिखा है। आज हम लोग संपूर्ण पाठ व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पाठ को। आप सभी ने ज्ञानेंद्र पति से संबंधित जानकारियां देख ली होंगी। चलते हैं आगे। और पाठ का नाम क्या है? गांव का घर, जो कि लिया गया है कहाँ से? इनकी पुस्तक संशय आत्मा से, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? सन 2004 ईस्वी में। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। यह जो कविता है जिसका नाम है गांव का घर, वो कहाँ से लिया गया है? संशय आत्मा नाम की कविता पुस्तक से ली गई है। संशय आत्मा की रचना कब हुई थी? 2004 ईस्वी में हुई थी। इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने समय के गांव की तुलना कर रहे हैं, अपने समय के गांव की तुलना कर रहे हैं अभी के समय के गांव से, कि अब कितना कुछ बदल गया है। चलिए शुरू करते हैं। अपने समय के गांव को याद कर रहे हैं। अपने समय के गांव को, जब वो बालक थे, बच्चे थे, जब वो गांव में रहा करते थे, उस समय में गांव किस तरह का दिखता था, उसको कंपेयर करते यहाँ लिखते हैं, उसकी तुलना करते हैं। कहते हैं कि गांव के घर की अंतःपुर की वह चौखट। अंतःपुर का मतलब आप कह सकते हैं घर का जो भीतरी, घर ही कह सकते हैं, ठीक है ना। घर का जो भीतरी भाग होता है, अंतःपुर की वह चौखट। टिकुली बिंदी साटने के लिए सहजन के पेड़ से, सहजन का पेड़ जिसको हम लोग, कई लोग हिंदी में मोरिंगा कहते हैं, मैथिली में मुनगा कहते हैं, उसी का पेड़ से छुड़ाई गोंद का गेह, वह गेह का अर्थ भी घर ही होता है, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। क्या कहते हैं कि उस समय जब लेखक बच्चे थे, तो कहते कि वैसे उस समय का जो गांव था कैसा हुआ करता था? गांव के घर की वह चौखट हुआ करती थी, जिसके पार जाने से पहले लोगों को खासना पड़ता था। उसके भीतर जो महिलाएं होती थी वो बिंदी साटने के लिए सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ाती थी। टिकुली लगाने के लिए, बिंदी साटने के लिए सहजन के पेड़ से, मोरिंगा के पेड़ से, मुनगा के पेड़ से गोंद जो है छुड़ाती थी, और तब वो जाकर के बिंदी लगाती थी। उस घर की चौखट के अंदर आने से पहले बुजुर्गों को खास करके आना पड़ता था, ताकि अंदर जो महिलाएं हैं उनको यह सूचना मिल जाए कि कोई आ रहा है, और वो अपने दूसरी जगह चले जाए, ताकि पुरुष आसानी से अंदर आ सके। या फिर कोई जोर जोर से चल के आता था। खड़ाव का मतलब है यहाँ पे लकड़ी का जो चप्पल होता था, जिसे हम लोग खराम कहते हैं, खराम या लकड़ी का चप्पल समझिए आप। तो खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की, यानी कि वो जोर जोर से खराम बाजार से चल के आते थे, इससे अंदर की महिलाओं को पता चल जाता था कि हाँ कोई आ रहा है, तो वो साइड हो जाते थे। ठीक है ना। इस तरह का पहले का समय हुआ करता था। कोई भी ऐसे ही आंगन नहीं आ जाता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। पर्दा होता नहीं था कि, लेकिन कोई भी अंदर आने से पहले जो चौखट है उसके उसी पार से आवाज देता था। किसी को नाम से तो किसी को बगैर नाम से। जैसे प्राय लोग अपने बच्चों के नाम लेते हैं, गुड्डू की मम्मी, इतना आवाज दे देते थे, तो गुड्डू की मम्मी क्या करती थी, जो बाकी बहुएं होती हैं उनसे कह देती थी कि आप चले जाओ साइड, ताकि वो आसानी से आ सके। या इस नाम से सुने छिए ये, अजी सुन रही हो, क्या कर रही हो, इस तरह की आवाज देनी पड़ती थी। और उनकी आवाज की लोगों को भनक रहती थी कि हाँ कि कोई आएगा, इस तरह से आवाज देगा, हमें रिएक्ट करना है। वो इतना कॉन्शियस रहते थे, उतने सावधान सतर्क रहते थे। जिसकी तर्जनी का मतलब होता है फर्स्ट आपका इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना, पहली तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज भाव से
करती थी। शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि, अब कहते हैं कि देखो शंख के चिन्ह की तरह, कहते हैं कि महिलाएं जो हैं सहज भाव से आराम से पहले के गांव के घरों में लोगों को आंगन में आने से पहले चौखट के बाहर ही लोग खांसते थे या जोर जोर से खराम पटकते थे ताकि लोगों को पता चले। और अगर तब भी कोई खबरदार नहीं होता था, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया अंदर से नहीं आती थी, तो लोग किसी को नाम लेकर के और या किसी को बिना नाम लिए आवाज़ देते थे, उन्हें यह सूचित करते थे। और महिलाएं जो हैं इस आवाज़ पे वो सारा काम करती रहती थी। तर्जनी की नोक पे सारा काम होता रहता था। कहते ना उंगली पे नचाएंगे, यही उंगली पे नचाना है कि सारे काम महिलाएं सहज भाव से करती थी और इस बात के लिए सतर्क भी रहती थी कि कहीं कोई आवाज़ ना आ जाए। कहते हैं कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में, ये जो गांव का घर है उसका जो चौखट है, चौखट के बगल में एक भीत है। भीत का मतलब क्या होता है? भीत का मतलब होता है दीवार। भीत का मतलब क्या होता है? दीवार। गेरू लिपि, गेरू लिपि, गेरू का मतलब है मिट्टी। मिट्टी में भी कैसी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे बूढ़े ग्वाल दादा के। वो जो बूढ़े ग्वाल दादा थे जो दूध देने आते थे, वो रोज क्या करते थे? दूध में ऐसे अंगूठा चिप लेते थे और फिर ऐसे निशान बना देते थे उस मिट्टी से लिपे हुए दीवार पे। उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, उठोना देने के लिए जो बूढ़े ग्वाल दादा आते थे वो क्या करते थे? दूध में अंगूठा डुबा करके उसको दीवार में ऐसे निशान बना देते थे जो गिने जाते थे महीने के अंत में, एक एक करके महीने के अंत में गिने जाते थे। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, कहते हैं कि हम लोगों को भी कई बार टीका लगा देते थे और फिर ऐसे कर देते थे जिससे वो निशान बन जाता था और महीने के अंत में एक एक करके गिने जाते थे कि बूढ़े ग्वाल दादा ने कितने दिन दूध दिया है। गांव का वह घर अपना खो चुका है, अब इस तरह का वातावरण नहीं है। अब पंचायती राज में जैसे खो गए हो पंच परमेश्वर, पंचायती राज में जैसे खो गए हो पंच परमेश्वर। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अब जो है ज़माना बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब गांव में भी पंचायतें हैं, लेकिन पंचायत कैसी पंचायतें हैं? अब जो है कानूनी पंचायतें हैं। पहले कौन सी पंचायतें होती थी? सामाजिक पंचायतें होती हैं। समाज के 5 लोग बैठते थे और किसी भी मसले का हल करते थे। अब क्या होता है? अब पंचायतों में कचहरियां लगती हैं, अदालतें लगती हैं, लोग वहां जाते हैं अपने मसलों को लेकर के और वह एक विवाद का स्वरूप ले लेता है। अब लोगों को पंचों पर यानी कि समाज के व्यक्तियों पर भरोसा नहीं रहा है, विश्वास नहीं रहा है। उन्हें सदैव पक्षपात का भय रहता है कि अगर यह मेरा पंच बनेगा तो यह मेरे पक्ष में निर्णय नहीं देगा। आजकल लोग, पहले क्या होता था, लोगों के मन में समाज का भय होता था, इसलिए वो हर चीज़ समाज के अनुसार सोच विचार कर करते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब लोग क्या करते हैं? अब किसी का भय ही नहीं रखते हैं, उस लिहाज का समाज का भय नहीं रखते हैं, पंच परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं देख लूंगा तुमको कोर्ट में। कोर्ट कचहरी अब ज़्यादा होने लगी है, इसलिए एक दूसरे पे विश्वास कम हो रहा है। समाज में बंधुत्व भाईचारा की कमी हो रही है और इसी को लेकर के लेखक जो है चिंतित हैं। कहते हैं कि बिजली आ गई, बिजली बत्ती आ गई, कब की? बनी रहने से अधिक गई। हालांकि अब गांव में बिजली आ गई है, लेकिन जितने वक्त रहती है उससे ज़्यादा नहीं रहती है। कुछ ज़्यादा जितने वक्त रहती है उससे ज़्यादा नहीं रहती है। आप अनुमान लगाइए 2004 ईस्वी में किस तरह की स्थिति होगी बिजली की, ठीक है ना? कहते हैं बिजली रहने से ज़्यादा वो जो है बिजली बत्ती आ गई है, लेकिन जितने समय रहती है उतने समय उससे ज़्यादा बत्ती आ गई। कब की? बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। ज़्यादा समय नहीं रहती है, वो कम समय बिजली रहती है, ज़्यादा समय वो गई रहती है, यानी कि बिजली नहीं रहती है।
अब के बिटवा के दहेज में टीवी भी लाल, तो कहते हैं कि अब जो है बिटवा की यानी कि बेटों की शादी में, बिटवा यानी कि बेटों को दहेज में टीवी भी मिलती है। हालांकि बिजली आने के बावजूद लालटेनें हैं अब भी। दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी हुई रहती हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं रहता। दिन भर वो जो है कैलेंडर के नीचे अंदर ढकी हुई रात रहती है और रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। पहले क्या होता था, जब रात होती थी तो लोग अपने अपने दरवाजों पे एक तरह का जो है सिगड़ी जला लेते थे, या यूं कहेंगे कि घूर कर लेते थे। घूर इन द सेंस कि आग लगा के, आग जला करके रखते थे, छोटी छोटी जो है आग अपने अपने दरवाजे पे जला करके रखते थे। लोग वहाँ बैठ के बातें भी करते थे और एक तरह की रोशनी भी होती थी जब तक कि लोग सोते नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लोग अपने अपने घरों में बंद रहते हैं, बाहर कोई लाइट जलाता नहीं है। रात उजाले से ज़्यादा अब क्या होती है, अंधेरा उगलती है। पहले रातों को सब क्या करते थे, प्रोग्राम वगैरह भी देखने जाते थे। कहते हैं जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिरकाए। अब रातों को उजाला नहीं होता, अंधेरा होता है, बजाय इसके जबकि कहीं बहुत दूर पट भिरका के यानी कि कमरे के अंदर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, इन द सेंस की टीवी चल रही है, पार्टीज हो रही हैं, लेकिन ना तो आवाज भी नहीं आती, यहाँ तक कि न रोशनी, आवाज की रोशनी, न रोशनी की आवाज। कहीं बहुत दूर कमरे के भीतर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, चाहे तो टीवी चल रही है या पार्टी हो रही है, और ऐसी कि बाहर कुछ आवाज भी नहीं आ रहा। अंदर टीवी चल रही है और बाहर आवाज भी नहीं आ रहा, ऐसा ना आवाज की रोशनी आ रही है। कहने का मतलब है कि कहते हैं कि इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए, यानी उसके बारे में बताइए। आवाज की रोशनी इन द सेंस कि जरा सा आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा कि बात क्या हो रही है, चल क्या रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है, ये भी सुनाई नहीं देता, और न रोशनी की आवाज। किस तरह की लाइट अंदर जल रही है वो भी बाहर, उसका भी कोई अता पता नहीं है। किस तरह की लाइटें अंदर चल रही है, किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में भी किसी को कोई संज्ञान नहीं है। हालांकि अब सबके घरों में जो है टीवी आ गई है, लोग पार्टीज करने लगे हैं, लेकिन उससे बाहरी दुनिया में समाज पे कोई असर नहीं पड़ता, सब अंदर अंदर बंद रहते हैं। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा गूंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है शोक गीत अनगाया अनसुना। पहले गांव में लोग होरी गाते थे। होरी जो होली में गाया जाता है, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे, ये वाला जो गिरा सारा रा रा। चैती, चैत के महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में विवाहित महिलाएं गाती हैं, अपने पति के लिए गाती हैं, लाल रंग चुनरी रंगा दे, इस तरह से गाना गाती हैं। बिरहा गाती हैं महिलाएं सावन के महीने में, जब उनके पति जो है बिछड़ जाते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तब वो गाते हैं, पिया बिनु सोन अटरिया हो रामा, इस तरह का। आल्हा उदल एक तरह का प्रोग्राम होता है, जैसे आज ऑर्केस्ट्रा होता है, उस समय में आला उदल हुआ करते। तो ये सब जो है लोकगीत हैं और उनकी जन्मभूमि है गांव। लेकिन अब गांव में ये नहीं बजता, बल्कि शोक गीत बजता है, फिल्मी गाने, ब्रेकअप सॉन्ग बजते हैं। आजकल आप देखो ज़्यादातर लोगों को सैड सॉन्ग पसंद आते हैं और गांव में भी वही बजता है। आप देखो शादी ब्याह के मौक़ों पर भी बहुत कम लोग होते हैं जो लोकगीत बजाते हैं, मैथिली गीत बजाते हैं, बल्कि अजीबोगरीब फिल्मी गीत बजाते हैं, ब्रेकअप सॉन्ग भी बजता रहता है। शादी के मौक़ों पर भी लोग सैड सॉन्ग बजा देते हैं, वो अपनी खुशी के लिए, जो अनगाया अनसुना है, जिसमें कोई रुचि नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। कहते हैं आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। पहले क्या होता था कि पहले 10 कोस दूर यानी कि 30 किलोमीटर आगे
अगर कहीं 20-30 किलोमीटर पर भी कहीं सर्कस हो रहा है तो उसकी रोशनी जो है यहाँ तक आती थी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती थी, बड़ा सा प्रोग्राम होता है और दूर तक लोगों को पता चलता था, उसकी रोशनी गांव-गांव तक में फैलती रहती थी। ठीक है, लेकिन अब कहीं पे भी सर्कस होता नहीं है, लोग देखने नहीं जाते हैं। अब लोग सर्कस वगैरह देखने नहीं जाते, मर चुका है वो। और गांव ऐसा लग रहा है जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी। ऐसा लग रहा है, गजदंत यानी कि हाथी के दांत। कह रहे कि अब गांव ऐसा लग रहा है जैसे यह विशाल का प्राणी अपनी सुंदर खूबसूरत दांत गवा चुका है। यानी कि अब गांव ऐसा लग रहा है मानो वह अपनी खूबसूरती खो चुका है। अब गांव में कुछ नहीं है, न लोकगीत बचे हैं, न सर्कस बचा है, न प्रोग्राम बचे हैं, न सामाजिक भाईचारा बचा है, कुछ नहीं बचा है। गाँव अब लग रहा है जैसे मर गया है। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर। रेतना इन द सेंस की छीलना, ठीक है। धवल यानी सफेद, धवल यानी कि सफेद उजला। तो कहते हैं हाथी के दांत सफेद होते हैं, तो कह रहे हैं कि मान लो कि गांव ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी खूबसूरती गवा दी है और उसकी खूबसूरती जो काटी गई है उसकी जरा सी धूल गांव में बच गई है। अब जरा सी खूबसूरती, अब गांव उतना मनोरम नहीं लगता है। उन जरा सी गांव की जो खूबसूरती है उन पर क्या हो गया है, उन पर छीज रहे जंगल में। अब उन गांव की खूबसूरती पर क्या हो गया है कि अदालतों अस्पतालों के, हम कहते कि गांव की जो है खूबसूरती खत्म हो गई है। गांव की जो खूबसूरती है उसकी जगह पे जंगल हो गया, बेजार हो गया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं हम। अब जो लोग हैं वो गांव में नहीं रहना चाहते, शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसलिए आजीविका के लिए, रोजगार के लिए अब लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। वैसे लोग जिनका गाँव में रोजगार हो जाता है वो भी अपने शान शौकत दिखाने के लिए कि हम शहर में रहते हैं, बताने के लिए शहरों में आजकल शहरों में जाते हैं। अदालतों अस्पतालों के फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परशर के जिन बुलवों से गांव के घर की रीठ जुड़जुड़ाती। अब गांव में कुछ एक लोग बचे हैं और अदालतें अस्पताल हैं जो कि बेहद बुरी स्थिति में है, रूंधते हैं गंधाते हैं, यानी कि बहुत गंध आती है, दुर्गंध आती है उनसे। और ऐसा मानो लग रहा है कि गांव की रीढ़ जो है, गांव की जो जड़ है वो समाप्त हो गई है। अब गांव अपना अस्तित्व ही खो रहा है। ये था इस पाठ का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कदाचित आपको किसी भी पंक्ति में कोई दिक्कत हो, आपको पता है कि आप का चैट सेक्शन 24/7 ऑन रहता है, आप वहां जाकर के अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। इस पाठ का लेखक परिचय पहले ही अपलोड हो चुका है तो आप उसे जाकर के देख लेंगे, पीडीएफ आपके पास पहले से है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।